सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन और बाकी व्यापम के आने वाली परीक्षाओं के लिए जो है तीसरा मॉक पेपर जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले 2 मॉक पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा या रिकमेंड करूंगा कि आपकी बाकी दोनों मॉक टेस्ट पेपर को भी अच्छे से पढ़िए। वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चन वहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। ये इसमें भी आपको बहुत अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चन जो है क्या है अवेलेबल जो है मिलेंगे, जो कि आपके प्रिपरेशन को क्या करेगा, बूस्टअप करेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपको इसमें से बताना है, यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल आप उसको देख सकते हो। तो इसमें से बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सो जो ओरेकल है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल जो है आपका क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट जो है क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सो ओरेकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, वो डाटाबेस मैनेजमेंट से जो है रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो, पुनरावृत्ति फंक्शन कॉल्स को लागू करने के लिए किस डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है स्टैक का जो है क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, इम्प्लीमेंट द रिकर्सिव फंक्शन सॉ। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन के लिए किसका यूज़ किया जाता है, स्टैक का जो है यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, OSI मॉडल की किस लेयर में TCP प्रोटोकॉल काम करता है? तो जो ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होता है, OCI मॉडल जो है मतलब OCI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है TCP प्रोटोकॉल क्या करता है, काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर में जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो आप सबको मालूम है कि जो गणना करना होता है और जो लॉजिकल काम करना होता है वो इसी के माध्यम से जो है होता है। अगला क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी डिवाइस है? तो जो रैम है आपका वो क्या है, आपका प्राथमिक मेमोरी क्या है, डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है आपका? देखो यहाँ पे मैंने आंसर भी दे दिया है। वो कौन सा है आपका, SMTP, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये यूज़ किया जाता है ईमेल सर्विसेज के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या होता है? तो कैश मेमोरी का उद्देश्य ये होता है कि अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या करना, तेज करना। जैसे मतलब आप मान लीजिए आप अपने गूगल क्रोम में क्या करते हैं, CG व्यापम के वेबसाइट को जो है बार बार ओपन करते हैं, तो एक कैशे मेमोरी में क्या होगा, ये जाकर स्टोर हो जाएगा। और जब आप नेक्स्ट टाइम CG व्यापम पे तुरंत क्लिक करेंगे ना, तो आपको बहुत फास्ट तरीके से जो है क्या होगा, CG व्यापम के वेबसाइट पर जो है ले जाएगा। तो इसी का काम करता है कौन, कैशे मेमोरी जो है करता है कि बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा तक पहुंचने का काम को क्या कर देता है, ये फास्ट कर देता है। आप लोग भी कभी एक्सपीरियंस करके देखना। ठीक है, CG व्यापम में एक बार सर्च करना, फिर अगली बार सर्च करोगे तो आपको पहले के मुकाबले जो है क्या होगा, कम समय लगेगा, क्योंकि कैशे मेमोरी उसको स्टोर करके रखा हुआ है, आपको जल्दी से पहुंचाने का काम जो है करेगा। अगला है, देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस? इसमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो इसका सही उत्तर है, देखो, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर आपका क्या है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, लेकिन स्पेशली कंप्यूटर वायरस जो है नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, कंप्यूटर में मदरबोर्ड का मुख्य काम जो है क्या होता है? तो मदरबोर्ड का मुख्य काम क्या होता है, कंप्यूटर के सभी घटकों को जोड़ना और उनको क्या करना, समर्थन करना। ये काम रहता है किसका, मदरबोर्ड का जो है रहता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, वेब विकास के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज के डेवलपमेंट के लिए जो है आपका HTML का ही जो है क्या किया जाता है, मेनली यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको बताना है कि प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है रैम और रोम में। तो रैम जो होता है वो आपका क्या होता है, एक वोलाटाइल होता है, और रोम जो होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, रैम क्या होता है, अस्थिर होता है, और रोम क्या होता है, स्थिर होता है, परमानेंट डाटा स्टोर हो सकता है। लेकिन रैम में क्या होता है कि जैसे ही आपका लाइट या आपका कनेक्शन डिसरप्ट हुआ तो रैम क्या करता है, अपने मेमोरी को जो है डिलीट कर देता है, जबकि रोम जो करता है वो नहीं करता है। ठीक है, आगे है। देखो, अच्छा हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की विशेषता नहीं है? तो रैखिक निष्पादन जो है ये आपका उसकी विशेषता जो है नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
व्हाट डज द टर्म बिट स्टैंड, मतलब बिट का अर्थ जो होता है कंप्यूटर में क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बाइनरी डिजिट या बाइनरी अंक जो है होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेटवर्क पर कंप्यूटर को अद्वितीय रूप में पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आईपी एड्रेस का जो है क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ताकि अलग अलग यूज़र्स का पता जो है आइडेंटिटी हम लोग उसमें क्या कर सके, पता कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बायोस इन कंप्यूटर सिस्टम। तो बायोस जो होता है उसका उपयोग क्या होता है। देखो, तो जब बूटिंग प्रक्रिया होती है, ठीक है, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान हार्डवेयर को क्या करता है, ये एक्टिव करता है, ये इसका काम होता है। आगे है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर परीक्षण का प्रकार नहीं है। सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता। तो आंसर है कंपोनेंट टेस्टिंग जो होता है ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का यूज़ नहीं करता है। ठीक है, आगे है, नेटवर्किंग में पिंग कमांड का क्या कार्य है। तो पिंग कमांड का कार्य क्या होता है कि दो डिवाइस के बीच में कनेक्टिविटी सही है कि नहीं उसकी जांच करने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो जो मालवेयर है वो आपका क्या है, ये आपका एक मैलिशियस जो है क्या है, सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं। देखो, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है। तो फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है। देखो, कंप्यूटर को अनधिकृत पहुंच से क्या करना, सुरक्षित करना, ये इसका काम जो है होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग शब्द का अर्थ क्या है। देखो, अभी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है आप बहुत सुने होंगे, एक पिछले वीडियो में शायद मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया भी था। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि आप इंटरनेट की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने डाटा को या अपने कंप्यूटिंग सर्विसेज को क्या कर सकते हो, उस पर जो है यूज़ कर सकते हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर बी। अब हिंदी में देख लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग सेवाएं क्या करना, वितरित करना, मतलब अपने एप्लीकेशन को, अपने डाटा को, ऑडियो फाइल को, वीडियो फाइल को क्या करना, क्लाउड कंप्यूटिंग में जब आप सेव कर दोगे, इसके बाद अगर आप डिवाइस चेंज करोगे तब भी आपको डेटा क्या करेगा, वहाँ पर जो है शो करेगा। ओपन बॉक्स हो गए, ड्रॉप बॉक्स हो गए, गूगल ड्राइव हो गया, ये सब आपके क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के जो है एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो सुरक्षित के लिए आपको कौन सा यूज़ किया जाता है, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका जो है यूज़ किया जाता है, इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रोग्रामिंग में कंपाइलर की भूमिका क्या होती है। तो कंपाइलर क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा को जो है मशीनी भाषा में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अगला है, देखो क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, देखो ये है अनुप्रयोगों को चलाना और हार्डवेयर संसाधनों को क्या करना, प्रबंधन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा यहाँ पर देखो एक और इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है TCP और UDP के बीच में क्या अंतर है। तो पहले देखो, TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और UDP का क्या होता है, देखो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। तो दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, देखो दोनों के बीच में ये अंतर है कि TCP जो है वो क्या है, आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है, जबकि UDP जो है आपका क्या है, कनेक्शन लेस है। एक कनेक्शन से संबंधित है और एक कनेक्शन से संबंधित नहीं है। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्राम में थ्रेड का जो है क्या अर्थ है। तो थ्रेड का अर्थ क्या है, देखो इंग्लिश में आपको समझ में आएगा, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन अ प्रोग्राम। एक जो है, एक प्रोग्राम के अंदर में एक क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देशों का जो है एक सीक्वेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड जो है हम लोग उसको बोलते हैं। अगला है 26वां क्वेश्चन, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डोमेन नेम सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म जो है होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो कंप्यूटर की विशेषता इनमें से IQ जो है कंप्यूटर की विशेषता जो है नहीं है। आगे है, कौन सा डेटा संरचना फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो है उपयोग करता है। तो जो क्यू होता है या जो कतार होता है वो इसका जो है उपयोग करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का यूज़ करता है, कतार। आगे देखो, IP पते का उद्देश्य क्या है। तो आपको क्या करना है, नेटवर्क पर एक उपकरण की पहचान करना है। ठीक है, इंटरनेट पर बहुत सारे यूज़र होते हैं तो उनको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, IP एड्रेस से ही तो आइडेंटिफाई करते हैं ना। ठीक है, आगे है, देखो
निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पृष्ठ लिखने के लिए किया जाता है? तो HTML का जो है वेब पृष्ठ लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने प्रिंटर के हो गए, एंटीवायरस के हो गए, ये सारे क्वेश्चन नहीं डाले हुए हैं। बाकी दोनों में आपको दिखेगा, मॉक पेपर 1 और मॉक पेपर 2 में। मॉक पेपर 3 में थोड़ा सा बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर दीजिए सर करके, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपको टफ देखने को मिल सकता है। बाकी इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, नॉर्मल क्वेश्चन ही आएंगे। ये आपके प्रिपरेशन के लेवल को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए जो है इसमें कुछ आपको नए क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो कि आप पहली बार जो है देखे होंगे। ठीक है, सो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग देखो जीके के 15 क्वेश्चन पे देखो, जीके के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है मैंने इसमें डाले हुए हैं। आप इसको ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखो, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो पहला वाला ही जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार पहले था, लेकिन 44वां जब अमेंडमेंट हुआ, 44th अमेंडमेंट 1978, तब उसमें जो है क्या किया गया, 44th अमेंडमेंट में जो है इसको हटा दिया गया। ठीक है, और इसको 300 क में डाल दिया गया और इसको जो है क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया। बाकी 3 आपके अधिकार हैं, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों हैं। संपत्ति का अधिकार भी जब संविधान लागू हुआ था उस समय था, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो 1978 के बाद से वो हट गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सो देखो, अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बीच में जो है संविधान संशोधन विधेयक या साधारण विधेयक को लेकर अगर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक जो है बुला सकते हैं। और ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है? तो ये तो आर्टिकल नंबर 108 के तहत जो है संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान जो है। तो इसमें जब अध्यक्षता करता है तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है करता है। और अगर मान लेते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो क्या होगा, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो क्या करता है, इसकी अध्यक्षता जो है करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला, भारत के वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो जो वित्त आयोग वो क्या करता है कि जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है उसको केंद्र और राज्यों के बीच में जो है बंटवारा किस रेशो में किया जाए या किस तरीके से बंटवारा किया जाए, उसका काम जो है देखता है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो ये आपका 280 के जो अंतर्गत जो है वित्त आयोग जो है आता है, जहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में पैसे का बंटवारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नेरोजी को जो है क्या कहा जाता है, इसके लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने एक बहुत फेमस किताब भी लिखी है, वो किताब कौन सी है उसको कमेंट करके आप बताइएगा। इसके अलावा ये जो है जब हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है एक मेंबर जो है उस समय ये चुने गए थे। ठीक है, दादा भाई नेरोजी। आगे हैं, मिनी संविधान की अवधारणा अक्सर किस संविधान संशोधन से जुड़ी होती है? तो जो 42वां संविधान संशोधन है जो कि आपका हुआ था 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय में, तो ये जो है इसी से क्या है संबंधित है। मतलब 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है बहुत सारा जो है संविधान में बदलाव जो है किया गया था। मतलब एक तरीके से जो क्या बोल सकते हैं आप, 38वां 39वां 41वां 42वां 43वां ये सब संविधान जो है क्या था, एक तरीके से इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टसल चल रहा था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है करके, इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा उस समय संविधान में बदलाव हो रहे थे। तो 42वां में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ था और इसी 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाया कि हम प्रस्तावना में भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। और उसी के तहत जो है 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन से हैं आप उसको कमेंट करके बताइएगा कि 44 संविधान संशोधन मतलब 42 संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन से 3 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगला है, किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी? तो जो अकबर है उसने क्या किया था, मनसबदारी प्रणाली जो है शुरू किया था। आगे है, देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से क्या है संबंधित है?
ये क्वेश्चन को डालने का पर्पस ये था कि एक तो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, ईरान भी अब इस लड़ाई में कूदने वाला है, ठीक है। बांग्लादेश में जो है क्या हुआ है कि वहाँ के जो शेख हसीना जो मुख्य प्रधानमंत्री थी वो इस्तीफा देकर भारत भाग के आ गई हैं, वहाँ पर हो सकता है कि सैनिक शासन लगेगा। तो उसी से ये संबंधित है। तो क्या हमारे संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कुछ आर्टिकल बना है या कुछ बातें कही गई हैं क्या? तो उत्तर है हाँ। हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 51 ये बोलता है कि हम क्या करेंगे, भारतीय संविधान जो है क्या करेगा, या भारत का जो सरकार हो क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करेगा, वो बढ़ावा देगा। कभी भी जो है किसी भी हिंसा या किसी भी लड़ाई को प्रमोट नहीं करेगा, बल्कि शांति और सुरक्षा की बात जो है करेगा करके, ठीक है। तो अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, इसीलिए ये आर्टिकल जो है आपके लिए हाईलाइट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार देख लेते हैं कि आर्टिकल 48 किससे संबंधित है। तो ये तो आपका डीपीएसपी से संबंधित है, जो कि ये कहता है कि जो दूध देने वाले जो जानवर हैं या जो गाय हैं उनकी जो है उससे जो है क्या है संबंधित है कि उनको जो है बलि जो है नहीं दिया जाएगा, उससे ये संबंधित है। आर्टिकल 55 किससे संबंधित है? तो प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होगा तो उसमें कौन कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे, कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनका जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि निर्वाचन के लिए जो जो होता है वो इसमें आर्टिकल में कहा गया है। आर्टिकल 7 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जो है बात जो है कही गई है। आगे है पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, ठीक है। भारत में संघ बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए कौन सा निकाय जो है क्या है जिम्मेदार है? तो जो वित्त मंत्रालय है वो इसके लिए क्या है जिम्मेदार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो जो सरोजिनी नायडू थी वो जो है उत्तर प्रदेश की जो है क्या थी पहली जो है वो राज्यपाल जो है बनी थी, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित किस लिए फेमस है? तो विजय लक्ष्मी पंडित जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये यूनाइटेड नेशन में जो है भारत की ओर से जो है स्पीच देने वाली जो है पहली महिला है, ठीक है। इंदिरा गांधी तो पहली प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। सुचेता कृपानी क्यों प्रसिद्ध है? आप इसको कमेंट करके बताइएगा। अगला है कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो जो म्यांमार है वो सार्क का जो है सदस्य नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हड़प नीति किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है क्या किया था, हड़प नीति शुरू किया था। अपने 3 नीतियों के तहत वो क्या कर रहा था, भारत के जो देसी राज्य हैं उसको जो है हड़प रहा था, ठीक है। पहला क्या था कि अगर कोई राजा है और अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है, तो दत्तक पुत्र को जो अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता, ऐसे राज्यों को क्या करता था, हड़प लेता था। दूसरा क्या करता था, कुशासन का आरोप लगाकर जो है क्या करता था, हड़प लेता था, ठीक है। और तीसरा जो है क्या करता था, युद्ध करके जो है वो हड़प लेता था। 3 इसके मुख्य जो है क्या थे नियम थे, जिसके 3 नियम के तहत जो है विदेशी राज्यों को जो है क्या करता था, हड़पता था, ठीक है। अगला है देखो, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो ये आपका उस समय का यूएसएसआर जो था उसके सहायता से जो है 1975 में जो है क्या किया गया था, आर्यभट्ट को जो है प्रक्षेपित जो है किया गया था, ठीक है। और प्रिसाइसली अगर बोला जाए तो 19 अप्रैल 1975 को जो है ये रशिया के कांसूर जगह पे जो है ये जो है क्या किया गया था, प्रक्षेपित जो है किया गया था, ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तो जो कर्नाटक है वो क्या करता है, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन जो है करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस प्राचीन ग्रंथ को 5वां वेद कहा जाता है? तो जो महाभारत है या उसके अंतर्गत जो गीता आता है उसको क्या कहा जाता है, 5वां वेद जो है कहा जाता है, भगवत गीता को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी के 5 प्रश्न पर देखो, विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी शब्द में जो है आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन सही है? तो नदी का क्या होगा, नदियों होगा, ठीक है। कर्मठ शब्द का तत्सम क्या है? इसको आप खोज के कमेंट करके बताइए, जिनको मालूम होगा कर्मठ का जो है क्या हो सकता है। इजी सा क्वेश्चन है, देखो अक्ल का अंधा का मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो निम्नलिखित में से किस शब्द में संयुक्त अक्षर है, मतलब संयुक्त अक्षर किसमें है यहाँ पर? तो वो जो वस्त्र है, जो त्र है ना इसमें, ये त्र ये संयुक्त अक्षर त और र से जो है ये क्या हुआ है, मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको कौन सा सही आपको बताना है। सो द कमिटी हैज़ मेड इट्स डिसीजन, ये इसका क्या हो जाएगा, सही जो है हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर द सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा सही वर्ब यूज होगा आपको बताना है। बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर सी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें सही आर्टिकल चूज करना है, ठीक है। सो सी अडॉप्टेड एन वन आइड डॉग, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिल इन द ब्लैंक आपको सही से फिल करना है। ही ड्राइव्स डैश देन हिज ब्रदर, यहाँ पर कंपेयर हो रहा है इसीलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कंपेरेटिव, मतलब मोर केयरफुली देन हिज ब्रदर जो है आएगा। अगला है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म इन द सेंटेंस। ही सेड आई विल कम टुमारो, तो इसका हो जाएगा देखो ही सेड दैट ही वुड कम नेक्स्ट डे, ठीक है, ये हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे, ठीक है, सी। आगे देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। विच कंट्री विल होस्टेड द G20 समिट इन 2024। तो 2024 में G20 का समिट कहाँ होगा, ये होगा आपका ब्राज़ील में, ठीक है। ये 19वें नंबर का होगा। इंडिया में हुआ था 2023 में, जो कि कौन से नंबर का था, 18वें नंबर पे था, ठीक है। 20वें नंबर का होगा आपका कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में जो है होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा कि 20वें नंबर पर होने वाला कहाँ है, साउथ अफ्रीका में होगा। और 21वें नंबर का मतलब 2026 में जो होगा वो होगा आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है होगा। तो इंडिया का 18वां नंबर का है, 19वां नंबर का ब्राज़ील। और ब्राज़ील में भी कहाँ पर होगा, तो रियो डी जेनेरियो नामक जगह पर जो है होगा G20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2024 में किस एशियाई देश ने अपने पहले मानव युक्त मिशन को मंगल ग्रह पर लॉन्च किया है। तो ऐसा करने वाला जो एशियाई देश है वो कौन है, चीन है। चीन कोशिश कर रहा है कि पहला जो है क्या किया जाए, जो मानव युक्त मिशन है उसको मंगल ग्रह पर जो है भेजा जाए करके। अगला है 2024 में किस भारतीय राज्य ने नई ग्रीन एनर्जी नीति जो है प्रस्तुत की है। तो इसका सही उत्तर है जो गुजरात है उसने जो है ये नीति प्रस्तुत की है। आगे बढ़ते हैं। देखो 2024 में कौन सी कंपनी ने पहली बार 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया, ठीक है। तो दुनिया की पहली कंपनी जो बनी है वो आपका कौन है, एप्पल है, ठीक है, जो कि 3 ट्रिलियन जो है मार्केट कैप को क्या कर चुका है, अचीव कर चुका है, ठीक है। आगे है देखो किस देश ने फर्स्ट सार्वभौम आधार पर आय कार्यक्रम को लागू किया, मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो वह है आपका फिनलैंड है, ठीक है। फिनलैंड जो है पहला देश है। बाकी जो है कनाडा अभी कोशिश में लगा हुआ है कि वहाँ पर कैसे जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को जो है लागू किया जाए। तो पहला देश पूछा है इसीलिए फिनलैंड हो जाएगा। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, सात धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, लंकापल्ली में जो है स्थित है। अब आप कमेंट करके बताइए कि लंकापल्ली जो है किस जिले में आता है, ठीक है। नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कौन से जिले में जो है ये आता है। बस्तर संभाग में तो आता है लेकिन किस जिले के अंतर्गत आता है आप उसको कमेंट करके बताइएगा। चल आगे है, मुंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो जब मुंबई में वरिष्ठ नेताओं गिरफ्तार हो गए थे कांग्रेस अधिवेशन के बाद, तो रायपुर में जो है विशाल जुलूस का आंदोलन का देख रेख और उसको कौन किया था, त्रेतानाथ तिवारी ने जो है किया था। आगे बढ़ते हैं। देखो इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरा के शासक जय सिंह को पराजित किया, जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था। तो जो जाजल्य देव द्वितीय है उसने किया था। और ये कलचुरी वंश में जो है सबसे ताकतवर राजा के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है। ये जांजगीर चांपा से संबंधित था और इसने सोने के सिक्के भी चलवाए थे। और जो त्रिपुरी के जो अपने जो पूर्वज हैं उसके अधीनता को क्या कर देता है, ये अस्वीकार जो है कर देता है, इसीलिए इस पर आक्रमण होता है। अगला है नंदनी है ये, ठीक है, नंदिनी है ये, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। नंदनी जो है किस खनिज से संबंधित है, नंदनी आपको चूना पत्थर से संबंधित है जो कि दुर्ग जिले के अंतर्गत जो है ये आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो
निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर कौन सी बहती है? देखो, महानदी तो आपका किसकी ओर बहती है? पूर्व की ओर बहती है। खारून नदी जो है ये आपका पूर्व उत्तर की ओर बहती है। ठीक है। शिवनाथ नदी जो है ये भी आपका एक तरीके से पूर्व की तरफ ही बहती है। इंद्रावती जो है ये आपका क्या करती है? पश्चिम की ओर जो है बहती है। ठीक है। ये उड़ीसा से इस तरीके से निकल कर आती है, बीजापुर वगैरह से होते हुए इस तरीके से गोदावरी में जो है मिल जाती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? इंद्रावती है। आगे है, निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद के संस्थापक कौन हैं? तो जो ओटावे हैं ये क्या है? आपके प्रकृतिवाद के संस्थापक हैं। ठीक है। बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है किसने दिया था? तो बिने ने जो है दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो त्रितत्वीय सिद्धांत जो है टर्मन ने जो है प्रतिपादित जो है किया था। पर्सनालिटी शब्द किस शब्द से आया है? तो पर्सनालिटी शब्द आपका इंग्लिश से जो है आया है। ठीक है। जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है? तो आईक्यू लेवल 140 से क्या होता है? इनका ज़्यादा होता है। ठीक है। क्रिएटिविटी किस वर्ष की अवस्था में अपने चरम पर पहुंच जाती है? मतलब क्रिएटिविटी का जो सबसे थ्रेशोल्ड पॉइंट है जहां पर आप मैक्सिमम क्रिएटिविटी अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, वो कौन सा स्तर जो है होता है? तो उसका सही जवाब है 30 वर्ष जो होता है। 30 वर्ष की अवस्था तक कोई भी व्यक्ति क्या होता है? अपनी क्रिएटिविटी के चरम पर जो है पहुँच जाता है। अगला है, बालक की भिन्नताएं उद्दीपनों का परिणाम है, यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है आपका गैरिसन का है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रमिक विकास के प्रतिपादक कौन है? तो किंग और जो थॉर्नडाइक हैं ये क्या है? आपके क्रमिक विकास के जो है संस्थापक हैं। ठीक है। अगला है, एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया जो पढ़ने की जो अक्षमता है उसको क्या बोलते हैं? एलेक्सिया जो है कहा जाता है। ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणियों में जो है बांटा गया है? तो अपवंचित को 6 वर्ग में जो है क्या किया गया है? बांटा गया है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा मॉक पेपर के 75 क्वेश्चन जो है क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें आपको तैयारी को और अच्छे से बूस्टअप कर सकें, इसके लिए अच्छा क्वेश्चन डाल सकूं और विथ एक्सप्लेनेशन के समय जो है आपको सही सही आंसर जो है प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है। फिर भी अगर इसमें कुछ गलती हो गई होगी तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट का स्वागत है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने 75 के 75 क्वेश्चन सही आंसर बता दिए हैं। टू द बेस्ट मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश की है। ठीक है। सो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए। बहुत जल्दी जो है आपको मॉक टेस्ट पेपर 4 जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इस वीडियो में कंप्यूटर के क्वेश्चन उटपटांग से लग सकते हैं, क्योंकि मैंने जो ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन आते हैं, प्रिंटर से हो गया, इनपुट से हो गया, आउटपुट से हो गया, उससे थोड़ा सा हट कर जो है क्वेश्चन जो है मैंने चेंज किया है। ठीक है। सो इसी तरीके से प्यार बनाई रखिएगा। मिलते हैं अगले मॉक पेपर में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।